हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे फैक्ट्रीज के आने से पहले भी लार्ज प्रोडक्शन होता था और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। इस सिस्टम को हम प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम कहते थे और उसमें कैसे काम होता था हमने ये भी देखा। चलिए अब देखते हैं कि इंडस्ट्रीज कब आई। अर्ली 1730s में इंग्लैंड में एक दो फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हो गई थी, मगर 18th सेंचुरी के आने तक इंग्लैंड में कई सारी फैक्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी और फैक्ट्रीज का जो एरा था वो स्टार्ट हो गया था। और इस न्यू एरा का जो सिंबल था वो था कॉटन। सबसे पहले कॉटन मिल्स स्टार्ट हुई थी और कॉटन मिल्स के लगने की वजह से 18th सेंचुरी में कॉटन प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था। 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट होता था, मगर 1787 में ये इंपोर्ट 22 मिलियन पाउंड्स तक बढ़ गया। तो आप देख सकते हो कि रॉ कॉटन का इंपोर्ट इतना ज्यादा है तो प्रोडक्शन कितना ज्यादा होगा। मगर सवाल आता है कि इतना सारा इंपोर्ट बढ़ा क्यों? तो उसके कई सारे रीजन थे। पहला रीजन था इन्वेंशंस इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड न्यू मशीन्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्रीज के बनने की वजह से कई सारी नई मशीन्स आ गई थी जो अलग अलग प्रोसेस को करने में हेल्प करती थी, जैसे कार्डिंग, ट्विस्टिंग, रोलिंग, स्पिनिंग। इन सब के लिए मशीन आ गई थी जो पहले मैनुअली होता था। अब क्योंकि मशीनें थी इसलिए आउटपुट काफी ज्यादा आ रहा था और काफी तेज आ रहा था। और कॉटन की प्रोडक्शन की बढ़ने की वजह थी ये पर्सन जिसका नाम था रिचर्ड आर्कराइट। इन्होंने फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप की थी जिसकी वजह से कॉटन का प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था। इस मिल के सेटअप होने से पहले हमें पता है कि कॉटन प्रोडक्शन किससे होता था? प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम की वजह से, जहां पर कुछ चीजें टाउन में होती थी, कुछ चीजें सिटीज में होती थी। मगर अब ये सारी की सारी जो प्रोसेस थी ये फैक्ट्रीज में हो रही थी। और क्योंकि अब सारी की सारी जो प्रोसेस थी वो एक ही जगह एक ही फैक्ट्रीज में हो रही थी, इसलिए उन पर सुपरविजन रखा जा सकता था। और क्यों सुपरविजन रखा जाता था जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती थी, टाइम इंप्रूव होता था और कंसिस्टेंसी भी इंप्रूव होती थी। और ये भी रीजन था जिसकी वजह से कॉटन प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया था। अर्ली 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी तेजी से ग्रो हो रहा था ब्रिटेन में कि फैक्ट्रीज जो थी वो ब्रिटेन का एक इंटीमेट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई थी। पर इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज का ये डेजलिंग इम्पैक्ट की वजह से जो लोग थे या जो मर्चेंट्स थे वो कंट्री साइड के लोगों को भूल गए। हमें पता है कि कंट्री साइड पे भी काम चल रहा था, वहां पर भी प्रोडक्शन चलता था, मगर फैक्ट्रीज के आने के बाद मर्चेंट्स ने कंट्री साइड जाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से कंट्री साइड के जो लोग थे उनको प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि अब वहां विलेजर्स को काम नहीं मिल रहा था। तो सवाल आता है क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो ग्रोथ थी वो इतनी तेज थी कि जो विलेजर्स थे वो कोप अप नहीं कर पाए इस ग्रोथ से और वो एक पीछे रह गए? और अगर पीछे नहीं रहे तो विलेजर्स ने क्या स्टेप लिए जिसके बाद फैक्ट्रीज आने के बाद भी उनको लॉस नहीं हुआ? देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।